दोस्तों ये जो है यही आजमगढ़ जिला है। आजमगढ़ जिला में मुबारकपुर है। मुबारकपुर में ये घटना हुई है और ये बहुत दर्दनाक घटना है। इस घटना से पूरा गांव जो है मातम पसरा है। पूरे गांव में सनसनी फैली है। देखिए ये गांव की महिला है, ये भी रो रही है। उनकी मतलब बहन है ये। अच्छा आप सगी बहन है उनकी? हाँ मैं इनकी सिस्टर हूँ। इनकी जेठानी है सिस्टर हूँ। इनकी बहन है। हम सोचे कि मतलब पति की बहन है। हमने तीनों बहन है। ये तीनों लाख बहन है। अच्छा कैसे आपको पता चला, कैसे सूचना गया? ये बहन ही बताएं कि कोई और बताए? नहीं हमके ना बताऊँ। हमके जैसे कि हम अपने ससुराल रहनी तो हमारी छोटी बहन फोन की तो बोल रही थी कि कुछ पता हुआ आपको। हमने बोला नहीं। बोली कि जीजा को मार दिए इनके जेठ। मैं उसके बाद अपने ससुराल से घर आई। आप सुनी होंगी इस घटना को, सुनी होंगी एक बगैर सुनी होंगी तो आपको बहुत दर्द हुआ होगा, बहुत परेशानी हुई होगी। कैसे यहाँ पे आई होंगी, कैसे कैसे आई, कैसे? हाँ हम सुना नहीं तो हम वहाँ से 4 बजे सुना नहीं तो फिर हम 8 बजे रात को वेदांता हॉस्पिटल आजमगढ़ गई। डायरेक्ट हॉस्पिटल गई हैं? हाँ तो गए नहीं तो होश कुछ ना रहा। इनसे बड़ी हैं कि छोटी हैं? नहीं हम इनसे छोट हैं। छोट हैं इनसे। बताइए दो बेटियों की मतलब ये भी आप दोनों लोग की माता जी शादी करके अपने बोझ को हल्का की थी, लेकिन अब इनका बोझ फिर उनके सर पे उल्टा चला गया। इस चीज को आप लोग, अरे वो एक बार ना मर ले रहा, एक बार और मर ले रहा था। हम खुद रह के छोड़ौले रहनी आयल रहनी तो तक मारत रहा तो हम जीजा के ढकेल देनी। जीजा गिर गई ना, हम ईटा पकड़ लेनी तो बच गई ना। वो बार हमार जीजा ए बेर मन कब बेर रोल जाए कि बैठ के देखल जाए कि कब मारत है कब गरिया आवत है। थोड़ा सा आप शांत हो जाइए, मुंह से अपने मुंह से बताइए, रो के मत बताइए। घटना को बताइए कैसे कैसे क्या मतलब पहले से शुरुआत में कैसे क्या हुआ? पहले से हुआ है यहीं पर आकर गाली दे रहे थे तो हमारी बूढ़ी सास भी बाहर ही थी। बैठकर गाली उली देने लगे। सुनने में ये आ रहा कि माता जी की सेवा ज्यादा करते थे, पिताजी की भी सेवा ज्यादा करते थे, इसीलिए उनको जलन था। किसे कौन सेवा करता था? आपके पति? हाँ हमारे पति, हमारी सिर्फ सास है, ससुर नहीं है। सास जी हैं? हाँ इनकी सेवा आपके पति ही ज्यादा? हाँ यहीं पे रहती है, वहाँ नहीं जाती है। क्या आप उन्हीं से पूछ लीजिए। वो क्या ये डर था कि माता जी यहाँ रहती हैं तो हो सकता है जमीन में उनके नाम से करने, इस चीज का डर था क्या? हाँ उन्हें डर रहा होगा पर हम लोगों को ये बात नहीं था। मतलब आप लोग उनका हक देने के लिए राजी थे? वो पहले से ले लिए हैं, पहले से पूरा हक आधा आधा ले लिए, हर जगह आधा से ज्यादा लिए हैं। जाकर घर भी देख लीजिए, खेत भी देख लीजिए, कोई इसमें चोरी नहीं है। लेकिन जो बताई हैं आप अपने मुंह से ही बताई कि जो वहाँ का जो है घरोही है जो, हाँ वो नाम से नहीं है। हाँ और ये नाम से जमीन है तो इसमें भी उनका बनता, आपका भी उसमें बनता है। हाँ आपका भी बनता, भले नाम से ना हो लेकिन बाप दादे का पुश्तैनी जमीन है उसमें न बनता है, इनका भी बनता है और इसमें भी बनता है। ये नहीं कि वो नहीं देने के लिए बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि नहीं वहाँ पर ले लो, यहाँ पर भी ले लो, यहाँ पर मांग रहे हो तो वहाँ पर भी आधा मुझे दे दो, यहाँ पर ले लो। ये ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं देने के लिए तैयार थे। हाँ तो नहीं दे रहे थे, उन्हें वहाँ पे भी दे देना चाहिए था, यहाँ का वही बात है। नहीं तो उनको ये सिद्धांत था कि 4 लड़के हैं इसके, एक ही लड़का है इसको, तो हमको हमको ज्यादा 4 लड़के हैं, ठीक है 4, लेकिन उनके लड़के 4, उनके में से भाग तो 4 करेंगे। वही बात है ना, जिसको एक रहेगा तो उसको आधा बंटवारा चाहिए ना। ये नहीं कि उसको 4 है तो उसको सब दे दें, जिसको एक हिस्सा चाहिए। इसी के लिए वो रोज रोज और फिर उनको वही नाटक था। यहाँ पर मेरे जीजा बोलते नहीं थे, कितना भी है तो माँ है ना, गंदी गंदी गाली अगर देगा कोई भी, माँ को भी गंदी गंदी, हाँ इन्हीं को देते थे। तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता था और जब नहीं बोलते थे तो मेरे जीजा को भी देने लगते थे। वही उनको नुक्स था कि हमसे झगड़ा करें, झगड़ा करने हाँ, वो बचते हम तरह से झगड़ा निकालते थे अपना। हाँ वो बचते बचते चले आई। एक दिन की बात नहीं, हमेशा दरवाजा बंद कर देती थी मेरी बहन, पर हमेशा ऐसे मार पीट कर चला जाता था, नहीं खोलते थे। उस दिन भी नहीं खोले, फिर चला गया 8 बजे साढ़े, फिर उसके बाद आधी घंटा बाद आकर 9 साढ़े 9 बजे की ये बात है। और वो तो यही होगा, उसका लड़का सिर्फ हम लोग को चिवतिया बनाया है। ले जाकर वो जान गया था ना कि मर गया, अब सरकारी में लेकर जाएंगे, सदर में तो फंस जाएंगे मर्डर केस में। इसीलिए वो डॉक्टर की गाड़ी चलाता है ना, घमंड करता है। 2 दिन डॉक्टरी में भी झगड़ा किया था, बोला था हमारा दीदी को, हमारे थाना पर गई थी, लिखवाई थी ना, फिर दीदी को बात विचार करके सोचा था पैसा तो है नहीं, मजबूर है, पैसा से तो सुलह कर ही लेंगी।
तो मेरे सामने ही बोला था कि चलिए चाची बोल देना कि आपस का मामला है, भाई भाई थे, झगड़ा कर लिए, हम गलती से थाना पे आके लिखवा दिए। अच्छा। बताइए, ऐसे ऐसे बात करा जब था। गलती से थाना पे मान लीजिए, ठीक है, आप कह दिए कि गलती सुल्ला भी हो गया था, जैसे सुलह करवा लिया वो, सुल्ला भी हाँ, करवा लिया, तो ये भी सुलह कह दिया किस गलती लिए? से थाना पे हाँ, आ गया, मतलब हाँ। कह के इनको भुलवा कर लेकर हाँ, जबरदस्ती, नहीं मेरी जबरदस्ती दीदी आ रही ले थी गया या ना। किसी तरह से लेगा, ठीक है, सुल्ला जब हो गया तब उन्हें मारने का हक नहीं था, मारना नहीं चाहिए था। नहीं ना, तो मार कर जब मर गए थे तब उसके बाद डॉक्टरी में से लेवा कर सिलवा करवाया। अच्छा, मरने के बाद सुल्ला करवाया। सुल्ला करवाया, चालान कटने वाली थी ना, जैसे चालान कटने वाली थी यहाँ से, भी हो गया। हाँ चालान कटने वाली थी यहाँ मुबारकपुर से, वही पूरा भागने लगा गाड़ी लेकर गेट से, बोल रहा था कि 1 रुपया हम नहीं यहाँ देंगे डॉक्टरी में, अगर मेरे पिता जेल में चले जाएंगे तो हम अपने बाप को छुड़ाएंगे कि इसको पैसा देंगे। भाग रहा था, उसकी मम्मी जो रोक रही थी नहीं मान रहा था। मैं बोली ठीक है, मेरे भाई को मेरा भाई बहन को लिवा कर जा रहा है, तुम यहीं पर हो, डॉक्टर कुछ कहेगा, तो साइन भी वही किया था, गार्जियन भी वही बना था मारकर। पकड़े गए हैं कि नहीं सब? पकड़े गए, जब एक्सपायर हुए 5 दिन उसमें रखा था, एक्सपायर होने के बाद भी 5 दिन रखा अच्छा, था। एक्सपायर होने के बाद 5 दिन हॉस्पिटल में 5 दिन रखा बॉडी था। 5 दिन रखी 5 गई दिन थी? बॉडी रखी गई किस थी हॉस्पिटल में थी? 5 वेदांता में। पहले ऑपरेशन हुआ था जिस दिन उन मारे थे, पैसा कौन लगाया सब दवा का? जैसे वही उठाया था खर्चा, बोला था ना कि हम जैसे कि जितना दवा लगेगा तो हम उठाएंगे। थाना पे पुलिस लिखी थी संपूर्ण खर्चा उठाएगा, तो वहाँ पे पुलिस वाले भी ये बोले थे कि जैसे संपूर्ण खर्चा उठाएगा, अगर होश आ जाएगी, तो मेरी बहन को इतना बात पुलिस वाले बोले थे कि अगर होश आ जाएगा तब तो ठीक है, यहीं तक यही केस चलेगी, यही कागज। आज जब नहीं गंभीर मामला होगा, जैसे एक्सपायर हो जाएंगे, तो ये कल थाना पे जरूर करना और लेकर आना यहाँ पे। तो 5 दिन जब हो गया, अंदर अंदर वो सब हम लोग को चीतिया बना कर बचने का सब उपाय कर लिया था, वो पैसा कौड़ी का इंतजाम, मतलब उनका मतलब आत्मा यहीं से निकल गया था वो। हाँ, लेकिन 5 दिन वो गुमराह किया। हाँ गुमराह किया, उसमें ले जाकर रख दिया, बोला हम पैसा लगाएंगे। मेरी बहन मजबूर पड़ गई, भुलवा कर लाकर जबरदस्ती इसकी माँ और वो सब खींच बैठा रहे थे, चलो जल्दी नहीं तो चालान कट जाएगी। मैं वहीं पे खड़ी थी, मैं खुद मैं भी भेजी, मैं बोली जाओ, जब पैसा लगाने के लिए बोल रहा है तो जाओ कर दो सुलह, और जब होश आ जाएगी आप लोग सुलह करवा दिए। हाँ, तो आए तो मेरी बहन से जबरदस्ती वैसे से वही बोल कर लेकर आया, सुलह करवा लिया। फिर उसके बाद गया, उस दिन पहले दिन भी ऑपरेशन हुआ, फिर जिस दिन परसों हम लोग रात में निकाल कर लेकर आए, सोमवार के दिन 11:30 बजे ऑपरेशन थिएटर में घुसा दिए सब। बॉडी से आत्मा निकल चुकी थी, तो ऑपरेशन किस चीज का हुआ? वही तो, अब पहले दिन ऑपरेशन करवाया ना, तो सबसे पहले दुष्ट हमारे भाई का खून भी दिला दिया। मेरा भाई जो छोटा, हम लोग 4 बहन 2 भाई हैं, मेरे भाई का खून भी 1 बाटल दिला दिया वो उसको, ताकि पता था कि हमारा उसके चाचा लगते थे, उसको पता था कि चाचा मर चुके हैं, फिर भी मेरे भाई का 1 बाटल खून दिया आपको गुमराह, आप लोगों को पूरे हाँ, परिवार को गुमराह कर दिया सा। हाँ, इसीलिए वो सरकारी में नहीं लेकर गया। 1 बाटल मेरा भाई खून दिया पूरा। आप लोगों को क्लियर पता है कि प्राण यहाँ पे निकल गया था? हाँ, पूरा पता है, क्योंकि जब हम लोग 1:30 बजे आए ना, कुछ नहीं उनका चल रहा था, ऑक्सीजन द्वारा सब चला रहे थे, ऑक्सीजन द्वारा। देखते भी नहीं थे, एक बार भी मारने के बाद एक बार भी आँख नहीं खोले तो हम कैसे कहे कि वो जिंदा है? एक बार भी आँख खोल कर देखते ताकते तभी न जानते यो है, जब वो नहीं ताके तो हम क्या समझे मर गए, जिंदा है। 5 दिन में 1 बार भी हमारे आयुष्मान कार्ड से भी हो रहा था इलाज। हमारे आयुष्मान कार्ड से उससे दवा हो रही थी, जहाँ पैसा नहीं लगा है उसमें। और हमारा भी क्या कह रहे हैं? खेत भी कहीं गिरही रख दे। किसका खेतवा रखे? इसका हमारा ही मार कर हमारा ही खेत रखे है, वही रख दिए। हाँ, वही लोग रख कर हॉस्पिटल में पैसे लेकर गए थे। इस परिवार के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है, इनके पति को भी मारा गया, फिर इन्हीं के आयुष्मान कार्ड से दवा भी हो रही थी, फिर इन्हीं के जो है खेत को गिरवी रखा गया है, इनसे सुलह भी करवा लिया गया है। इस मैटर को, एक मैटर बहुत गंभीर है, इसकी जांच होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी इसकी जांच होनी चाहिए, जांच जो है जरूरी है। और सुल्ला में वहाँ पे थाना पे लिखवाया गया था, वहाँ पे लिखे थे सब कि खेत और घर गिरवी ना रखा जाए, उसके बावजूद भी रख दिया है वो, यही से पैसा दिया था वो। और मेरी बहन का आयुष्मान कार्ड से दवा चल रहा था। और जिस दिन सोमवार को हम लोग निकलने वाले थे ना, 2 घंटे ऑपरेशन थिएटर में लाश थी, मैं वहीं पे बैठी थी। जिस दिन से मैं गई थी, एक रात भी मैं सोई नहीं थी। उसके माँ और उसका बच्चा, 2 बच्चे साथ में दिखावा कर रहे थे, वहीं पे थे उस दिन से। लेकिन 3 दिन पहले से सब आराम से सो रहे थे। वही मुझे भी डाउट था
कि हम लोग रात भर जाग रहे हैं, डॉक्टर जब कोई बुला रहा है, गार्जियन खोज रहा था, हमको खोजना पड़ा। मैं खोजती थी उसको कि कहाँ पे सौरभ गया, डॉक्टर बुला रहे हैं दवा लेने के लिए, साइन करने के लिए, वो पता नहीं कहाँ रहता था। आज जिस दिन निकलना था उस दिन हॉस्पिटल में वो रहता है। अब पता नहीं कि कौन किसी डॉक्टर का वो गाड़ी चलाता है, ये हमको नहीं पता है कहाँ का चलाता है। पर ऐसे ऐसे बोल रहा था, धमकी दे रहा था ना सीना ठोकर कि कोई बात नहीं है, हम 2 घंटे में छुड़वा लेंगे अपने बाप को। अच्छा। हाँ, हम चले जाएंगे। बोला था हमारे बाप हाजिर नहीं हो पा रहे हैं तो हम ही जा रहे हैं। डॉक्टरी में से भाग रहा था तो हम बोले कि चलो ठीक है, अपने पापा को बोल दो आकर हाजिर हो जाएं, क्या दिक्कत है, जब मारे हैं तो आकर हाजिर हो जाएं। अब बाद में चलना अपने, तो बोले नहीं, जब वो नहीं आ रहे तो हमारा पूरा परिवार नहीं ना जाएगा, आखिर आएंगे सब थाना वाले तो सबको पकड़ के लेकर जाएंगे, इससे अच्छा हम ही चले जाते हैं। तो हम जाएंगे तो हमें कोई बात नहीं, हम तो 2 घंटे में छुड़ जाएंगे। ऐसे ऐसे चैलेंज देता था। झगड़ा 2 दिन किया था। जिस दिन शरीर में थोड़ा डर नहीं था क्योंकि नहीं, योगी जी का राज है, कोई वो भी लोग डर कहते हैं नहीं। हमारे राज में कोई गुंडागर्दी नहीं होता। ऐसे ऐसे मेरे सामने बात हुई है, मुझसे लड़ाई। मेरी बुआ गई थी देखने के लिए, उससे उसकी मम्मी बोल रही है कि जीएनपुर और आजमगढ़ दोनों झगड़ा करते थे हॉस्पिटल में कि घर चलो तब बताएंगे, हम घर चलो तब बताएंगे, वहीं पे झगड़ा कर रहे आज थे। आप सुलह कर ली, आप क्या चाहती हैं? हमें नहीं पता था कि क्या हुआ था, कि वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे, हम तो सोचते थे। लेकिन अब क्या चाहती है? आप मान लीजिए ये वीडियो हमारा जो है मोदी योगी के पास जाए, अगर देख रहे हैं वो लोग, उन लोगों से आप क्या गुहार लगा रहे हैं, क्या मांग रही हैं, क्या आपकी मांग? अब उन्हें उम्र कैद की सजा चाहते हैं, वो कभी छूट कर घर नहीं है। जिस तरह से वो हमारे पति को मारे उसी तरह वो भी तड़प तड़प कर मरे। हमारे पति को उसने बेरहमी से मारा है, जान से मारा है, बिना गलती के मारे हैं वो। उसी तरह वो भी मरे। हम उन्हें नहीं चाहते कि वो कभी घर आए, कभी नहीं, हम उसे अपने सामने देखना चाहेंगे। वो बोले थे ना पुलिस वहाँ पे जब लिखे थे तो वो बोले थे कि अगर आपका आदमी मर जाएगा तो ये कागज जो सुलह हुआ है ये मायने नहीं रहेगा। ये मायने नहीं रहेगा। हाँ बनेगा। तो आप लोग फिर दोबारा कोई हाँ, केस तो वही बोले थे ना कि जब प्राण निकल, जैसे जिंदे नहीं रहेंगे तो एक कॉल करना थाने पर, तब कहीं जाना नहीं तो लेकर आना। तभी मेरा भाई लेकर गया था थाना पे। हाँ तभी लेकर गया और 2 बार ऑपरेशन करवा दिया। एक दिन पहले ही दिन, फिर जिस दिन निकलना था उस दिन 2 घंटे ऑपरेशन थिएटर में रखा था। जाकर उसी में मेरे भाई से भी साइन करा। ऑपरेशन हो रहा था कि क्यों? नहीं, ये जिस दिन निकाला ना उस दिन तो हमको नहीं गारंटी था कि ऑपरेशन हुआ था। काहे कि 11:30 बजे घुसा दिया, वहीं पे हम लोग बैठे थे। हमारे इधर से हम लोग 3 लोग थे, मेरे चाचा थे, मेरे भाई था और मैं थी, मेरा छोटा भी भाई था। अब हम लोग 3-4 लोग थे वहाँ से अपने इधर से, और वहीं पे हम लोग सब लोग बैठे थे। इसके परिवार से कोई नहीं था, यहाँ से उसका लड़का वहाँ पर नहीं था, वो सब नीचे आराम से सोए थे, दोनों लड़के और माँ। जैसे मान लीजिए ऑपरेशन हो रहा है, कभी कभी जैसे परिवार मिलता है, आप लोग मिले उनसे, सांस उनकी चल? नहीं, शुरू से जब से गए हम तो पहले ही दिन गए तो वो ऐसे जैसे लाश पड़ी रहती है ना वैसे ही सोए थे। हाथ पैर कुछ नहीं हिल कुछ नहीं, 5 दिन एडमिट थे, कुछ कहीं से भी नहीं, नहीं कुछ नहीं रही थी। उनके पैर पे पलक उलक कहीं से नहीं, 2 दिन बाद उनके पैर पे पेन का साइन मार दिया गया था। फिर उसके बाद जिस दिन निकालना था उस दिन पहले मोहर मार गई थी पैर पे। मेरी भाभी बोलती थी, हम लोग को तो नहीं पता था, हम लोग ऐसे बताएं तो भाभी बोली मोहर मारने का ये होता है कि आदमी जिंदा नहीं है। अच्छा, भाभी आपकी जान गई? हाँ मेरी भाभी। आप लोग मतलब ऐसी चीज कभी देखी नहीं, हम लोग नहीं देखे, पहली बार देखी। पहले मेरी बुआ गई तो जान गई, क्योंकि मेरे चाचा बनारस में एक्सपायर हुए थे तो उनके पैर पे मोहर मारी गई थी। तो क्या कर रहे हैं अंदर उस दिन बुआ गई थी, मेरी बुआ गई थी। क्या है कि मेरी बुआ, मेरे छोटे चाचा एक्सपायर हुए थे, कैंसर था उनको, तो बनारस में भर्ती हुए थे तो उनको सब कुछ पता था, साथ साथ दौड़ी थी तो उनको मोहर का पता था। वो गई, नहीं वो निकल कर आए तो मेरे भाई पकड़ कर रोने लगी, बोली कि मोहर मारा गया, अब जिंदा नहीं है ये। लेकिन जिंदा वो ये जिस दिन मारे वो उसी दिन एक्सपायर हो गए थे। वो सिर्फ चूतिया बनाया है सौरभ हम लोगों को, उसका लड़का जो है सिर्फ चूतिया बनाया को गुमराह किया गया। हाँ, ऑपरेशन थिएटर में 2 घंटा, 1 घंटा उसी तरह से सब रखे थे। डॉक्टर 1 घंटा के बाद आया, मेरे आँख के सामने से गुजर कर गया, मैं देखी उसको। फिर उसके बाद 1 घंटा उसमें सब क्या किए क्या नहीं किए, फिर 1 बॉटल खून मांगे। मेरा भाई इसमें रखकर ब्लड रखकर जो गर्म किया जाता उसमें रखा था। फिर मेरे भाई को बुला गया। हाँ, फिर मेरे चाचा दो थे मेरे घर के, वो भी साइन किए, मेरा भाई भी साइन किया, सौरभ भी साइन किया। फिर उसके बाद ऑपरेशन हुआ कि क्या हुआ अंदर क्या नहीं हुआ, उसके बाद निकाले सब, फिर इमरजेंसी में ले गए। फिर तुरंत बोले मेरे भाई से और सौरभ से, मेरा भाई गया अंदर, मैं बोली बाबू क्या हुआ, क्या डॉक्टर बोले? मेरा भाई बोला कि दीदी डॉक्टर बोले हैं कि जाओ दोनों लोग ठंडे दिमाग से सोच लो, बात विचार कर लो।
अच्छा, मेरे भाई को और डॉक्टर का सौरभ को। इशारा इसका मतलब हो गया था। हाँ, डॉक्टर कि के ठंडे इशारा तो दिमाग हो से गया सोच था। कराओ। मेरा ठंडे भाई दिमाग रोने से लगा। सोचने का हाँ, मतलब डॉक्टर के कहना का मतलब यही हो गया कि वो जो है ठंडे दिमाग से सोचने का सोच कराओ। मतलब हाँ, आप कि अब लोग जो है- निकालना है इसको। जी हाँ जैसी बात हो गई हाँ, वो इशारा कर दिए हाँ, कि जाओ। पूरा भोर होते होते उजाला और उसमें से निकाल दिया। फिर हम लोग पूरा एकदम उजाला हो गया था, थाने पे लेकर आ गए हम लोग। आप लोगों को मतलब बहुत ही ये जानबूझकर किया गया है। काहे कि जब से मेरी बहन यहाँ पे आई थी, उतरी थी, तब से झगड़ा करते करते हमेशा इसको धमकी देता था कि मार देंगे मार देंगे। इतना अच्छे थे ना, अच्छाई का ही उनको ये परिणाम मिला है। हम लोग बोलते थे कि कम से कम एक एप्लीकेशन डाल दो थाने में, तभी उसको डर रहेगा तो नहीं झगड़ा करेगा। मेरी बहन चाहती थी तो मेरे जीजा बोलते थे जाने दो, भाई है भाई, आपस का मामला है। भाई भाई करने से भाई भाई का ही भाई है, ये भाई है आपस का मामला। कुछ लोग कहते हैं भाई हमारी दाहिनी बाएं है, वही बात। लेकिन आज भाई ही भाई, तो भाई का जो खून जान ले लिया। अब तो वो चले गए ना। अब ये 2 बच्चे लेकर कहाँ जाएगी। मेरे पिता भी नहीं है, मेरे पिता भी 2019 का एक्सपायर हुए हैं कंपनी में। हम लोग भी तो ऐसे नहीं है, पैसे वाले हैं कि चलो देख लेंगे। हाँ, उधर की भी पार्टी हल्की है। तो वही बात है, 4 बहन बड़ी हैं, दोनों भाई छोटे हैं। बताइए हम लोग कैसे खर्चा उठाएंगे। क्या मांग है आपकी सरकार से? सरकार से क्या मांग है। मेरी बहन अगर कहीं रहेंगी ना दीदी, सच में बता रहे हैं, कहीं रहेगी ना, खोज करो मार देगा। उसी दिन लाश द्वार पर है जी, यहाँ से निकले उधर लाश जल रही, इधर सभी उसका जो तीसरा की चौथा लड़का है, 4 लड़के ना, ईटा उठाकर मारने आया था। सब इसी पर झगड़ा कर रहे थे। मेरी बुआ की लड़की 100 नंबर बुलाई थी, मेरी मामा की लड़की थी, मेरी बुआ की लड़की आकर सब धर्म भरम के उधर लाश जल रही थी। यहाँ से कोई तो गांव से फोन किया होगा कि वहाँ पर पता चला होगा पुलिस आई है, वहाँ से आधे लोग चले आए। यहाँ पर फिर धर्म भरम के 100 नंबर बोली कि अब से कोई गाली गलौज करेगा, मार करेगा तो रिकॉर्डिंग करके रखे रहिएगा, फोन करिएगा, बताइएगा। ऐसे ऐसे यहाँ पर तो आपकी सरकार से मांग क्या है, गुहार क्या है? सरकार से मांग क्या है, यही मांग है कि जो मारा है ना, जान के बदले जान चाहिए, उसको भी सजा हो, उम्र कैद हो जाए। हाँ, ये नहीं कि उसी को सिर्फ हो, पूरा परिवार का हाथ है, सबको जेल जाना चाहिए, ताकि वो लोग बाहर आएंगे तो फिर खतरा कर सकते हैं। अभी नहीं, छोटी जिंदगी भी है, बड़ी भी है। 10 साल में छूटेगा, 20 साल में वैसे छूट जाएगा, कभी भी मार सकता है। अभी तो बच्चा तो 4 साल का है ना, अभी तो 4 साल को, अभी तो बड़ा होगा। अब जमीन के भूखे हैं तो बच्चे पिता को मार ऐसा चुके, बच्चे को भी मार उसका पिता ऐसे बोलता था, हमारे 4 लड़के एक मर जाएगा तब भी कोई गम नहीं है। बताइए, तो मेरी बहन को तो एक ही लड़का है ना। देखिए बहुत है ना, यही मांग है कि उसको तो, वो तो उम्र कैद उसको चाहिए, वो तो कभी जेल से बाहर का मुंह ना देखे। पर उसके साथ साथ ना, अगर वो अकेले रहेगा ना, फिर भी मेरी बहन को खतरा है। काहे कि उसका जो सौरभ लड़का है, जो ये सब चिवतिया बना दिया हम लोग को 5 दिन रख के, वो घमंड अभी भी कर रहा है, उसके पास शान है, वो मारेगा। वो तो अब वहाँ रहेगा ना, ये लड़के सब मिल के मारेंगे। इसीलिए चारों लड़के उसके जो हैं घरों भर पूरा जेल में रहे तो सही है, ना घर पे रहेंगे और ना ही झगड़ा करेंगे। मेरी बहन आप सुकून से नहीं रहेगी, यहाँ रहेगी ना। गांव पूरा को भी हम उस दिन देख लिए, जो मुझे गाड़ी पर बैठा के वहाँ से लिया ना, बोल रहा था हम लोग भीमवादी हैं, हमारा गांव बहुत अच्छा है, एकता से रहता है, सच्चाई का साथ देता है। यहाँ पर आने के बाद वो भी पलट गया, बोल रहा है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, साथ तो लड़के सब थे ना, लड़कों की क्या गलती है बताइए। वो चिवतिया बनाकर इसीलिए 5 दिन साथ में था कि साथ में रहेंगे हम लोग, तो लोग कहेंगे कि चलिए साथ दे रहा है, साथ दे रहा है। हाँ, भीमवादी हैं, ये भी तो भीमवादी हैं। भीमवादी एक गलत शब्द है, क्योंकि सब पूरा संविधान जो भीम के ही इशारे पे है। हमारा देश प्रदेश भीम के ही संविधान पे बना है, तो भीम जी को बदनाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अपराधी का मामला है, भीमवादी का मामला नहीं है। और बाकी इस मैटर की कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। जांच में जो दोषी है उसे, जो हमारे संविधान में है, वो सजा होनी चाहिए। अगर निर्दोष है तो उसे छोड़ा जाए। जांच जरूरी है, जांच होनी चाहिए। आखिर दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।